महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न एक प्रश्न में ही ख़त्म कर देंगे। तो इसका एक प्रश्न है जो कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसकी राशि कितनी कर दी गई बढ़ा के 20 लाख। इसका ऑप्शन सी है 20 लाख रुपए। तो ये है करेक्ट आंसर। तो अब हम जानेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, ये इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो ये था 1995 में। उसके बाद इसकी सम्मान की राशि कितनी हो गई है 20 लाख 20 लैक्स। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो ये आएगा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान या महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पहला सम्मान किसको दिया गया था। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पहला किसको दिया गया था। तो ये कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो संस्थान है, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर में, उसको दिया गया था। फिर आएगा कि आखिरी सम्मान किसको दिया गया था। ये मतलब राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार लास्ट किसको मिला था 2021 में मिला था। तो इनका ये था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर की, ये समिति जोधपुर की है। और पहला किसको दिया गया था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो कि इंदौर की संस्था है। ठीक है, तो ये दो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। उसके बाद महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि महात्मा गांधी हॉल, गांधी हॉल जो है वो इंदौर का है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा हॉल कौन सा है, एमपी का सबसे बड़ा हॉल कौन सा है। तो ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी हॉल या गांधी हॉल जो कि इंदौर में स्थित है। दूसरा है सबसे बड़ी पुस्तकालय, एमपी की सबसे बड़ी पुस्तकालय है गांधी पुस्तकालय या गांधी लाइब्रेरी। तो ये कहाँ है जबलपुर में। तो गांधी पुस्तकालय जबलपुर में जो कि सबसे बड़ी पुस्तकालय है। दूसरा है कि महात्मा गांधी सागर बांध महात्मा गांधी सागर बांध कहाँ है मंदसौर में। उसके बाद आएगा कि गांधी सागर अभयारण्य, ये कहाँ है ये भी मंदसौर में ही है। तो महात्मा गांधी सागर बांध कहाँ है मंदसौर में। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल याद करके जाना है। ये एक ही प्रश्न में कई सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें क्लियर हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के विषय में असत्य है। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट असत्य है मतलब रॉन्ग है। तो वो सबको गेस करना है। तो पहला है कि इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। तो ये बिल्कुल राइट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट, इस पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है वर्तमान। तो वर्तमान समय में इसकी राशि बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है। अब उसके बाद ऑप्शन सी है, यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तानसेन सम्मान है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डी, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार पंडित सतीश व्यास को संतूर वादन के लिए प्रदान किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये पुरस्कार वर्ष 2020 में पंडित सतीश व्यास को संतूर वादन के लिए प्रदान किया गया था। तो इसमें जो असत्य है मतलब इस प्रश्न के हिसाब से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ये पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है जो कि नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी।
अब देखिए अभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि जैसे तानसेन समारोह कहाँ किया जाता है, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है और इस समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ग्वालियर में दिया जाता है, ग्वालियर में होता है। तो इसके तानसेन सम्मान को लेकर छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, राशि 5 लाख है और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट किसको दिया गया था सम्मान 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर जी को दिया था। और ये एक बांसुरी वादक हैं, इनको क्योंकि ये एक बांसुरी वादक हैं और ये पुरस्कार हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बहुत ही याद करने योग्य बातें हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें बिल्कुल याद ही रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।